ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बात अफगानिस्तान पर सर्वदलीय बैठक की करेंगे जो कि शुरू हो चुकी है 11 बजे। विदेश मंत्री एस जयशंकर अफगानिस्तान के हालात पर विपक्षी दलों से राय मशवरा कर रहे हैं। साथ ही विदेश मंत्री विपक्षी पार्टियों को अभी तक के हालात की जानकारी दे रहे हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस की ओर से अधीर रंजन चौधरी और मल्लिकार्जुन खड़गे बैठक में मौजूद हैं। शरद पवार भी बैठक के लिए पहुंच चुके हैं। बैठक से पहले शिवसेना ने अफगानिस्तान पर फंसे भारतीयों पर सरकार से जानकारी मांगी है। आपको बता दें कि ये जो सर्वदलीय बैठक हो रही है ये अपने आप में कई मायनों में काफी महत्वपूर्ण है। बैठक में अफगान मुद्दे पर सरकार विपक्ष में चर्चा दरअसल यहां पर होनी है और सरकार की तरफ से अपडेट दिया जाएगा। जो कृति चलती है भारत के खिलाफ, कश्मीर के खिलाफ, तो हम लोग जानना चाहते हैं नेशनल सिक्योरिटी के हिसाब से हमारा जो प्रोजेक्ट चल रही है, जो भारत सरकार ने निवेश किया, उसकी स्थिति क्या रहेगी, उसका फ्यूचर क्या रहेगा, क्या करार ये विकास का काम खंडित होगा कि पैसे वापस मिलेंगे क्या, ये सब हम लोग जानना चाहते हैं। भारत सरकार की फॉरेन पॉलिसी, क्या भारत सरकार को तालिबान से बात करना चाहिए? अभी ये स्थिति के अनुसार हो जाएगा। अभी ये पॉलिसी आज डिसीजन होगा नहीं, पॉलिसी के बारे में, पॉलिसी के लिए ये चर्चा नहीं है। लेकिन जब तक ये भारत सरकार की, हमारी देश की सिक्योरिटी, हमारे देशवासियों की पुनरागमन, वहाँ की जो माइनॉरिटीज़ है उसको इधर आने के लिए उनको अधिकार बहाल करके देना, उनको नागरिकत्व देना, ये बहुत अहम मुद्दे आज की मीटिंग में रहेंगे। काबुल एयरपोर्ट पर आतंकी हमले का हाई अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें खतरा कितना गंभीर है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया तीनों देशों ने एक साथ चेतावनी जारी की है। तालिबानी आतंक से बचकर अफगानिस्तान छोड़ने वालों की भीड़ काबुल एयरपोर्ट से कम होने का नाम नहीं ले रही है। ये वही एयरपोर्ट है जहां से तमाम विदेशी और अफगानी नागरिक आतंक से आज़ादी का सफर तय कर रहे हैं। मगर आज़ादी की उम्मीद जगाने वाला ये काबुल एयरपोर्ट खौफ के साए में आ गया है। यहाँ मौजूद एक एक इंसान पर मौत मंडरा रही है। एक साथ 3 देशों ने काबुल एयरपोर्ट पर बेहद गंभीर खतरे का अलर्ट जारी किया है। अमेरिका ने सुरक्षा को खतरा बताते हुए अपने नागरिकों को एयरपोर्ट से दूर चले जाने को कहा है, तो वहीं ब्रिटेन ने साफ कहा है कि काबुल एयरपोर्ट पर किसी गंभीर आतंकी हमले का खतरा है। ऑस्ट्रेलिया ने भी किसी बड़े आतंकी हमले की चेतावनी खुलकर दी है। अफगानिस्तान में अमेरिकी दूतावास की वेबसाइट पर नजर डालिए। इसके जरिए जारी सुरक्षा अलर्ट में साफ लिखा है कि काबुल एयरपोर्ट के सभी गेट पर सुरक्षा को लेकर बड़ा खतरा है। हम सभी अमेरिकी नागरिकों को सलाह दे रहे हैं कि वो एयरपोर्ट आने से बचें और जब तक अमेरिकी सरकार के किसी प्रतिनिधि से एयरपोर्ट आने को ना कहा जाए तब तक एयरपोर्ट के गेट से दूर रहें। जो अमेरिकी नागरिक अलग अलग गेट पर मौजूद हैं वो तुरंत वहां से सुरक्षित ठिकाने पर चले जाएं। ब्रिटेन विदेश विभाग ने जहां अपने सभी नागरिकों से कहा है कि वो अफगानिस्तान न जाएं, वहीं चेतावनी दी है कि वहां के हालात गंभीर हैं और आतंकी हमले का बहुत बड़ा खतरा है। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री मराइस पे ने चेतावनी दी कि काबुल एयरपोर्ट के पास आतंकी हमले का बड़ा खतरा है और उन्होंने उन तमाम लोगों से वहां से दूर चले जाने को कहा है जो ऑस्ट्रेलियाई नागरिक हैं या जिनके पास ऑस्ट्रेलिया वीजा है। अमेरिका ने अफगानिस्तान में मौजूद अपने नागरिकों को आगाह किया है कि वो अपने आसपास नजर रखें, खास तौर पर जब वो भीड़ भाड़ के बीच हों। अब समझिए कि जब अफगानिस्तान में तालिबान राज है और उसने 31 अगस्त तक विदेशियों को बाहर जाने की मोहलत दे दी है, तो फिर काबुल एयरपोर्ट पर आतंकी हमला आखिर कौन करने वाला है? तो सुनिए, आतंकी हमले का खतरा आईएसआईएस के यानी आईएसआईएस खुरासान के आतंकियों से है, जो तालिबान और अमेरिका दोनों का ही दुश्मन है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कुछ दिन पहले ही आईएसआईएस के से आगाह किया था। The ISIS in Afghanistan have been the sworn enemy of the Taliban.
I've said all along, we're going to retain a laser focus on our counterterrorism mission, working in close coordination with our allies and our partners, and all those who have an interest in ensuring stability in the region. 6 साल पहले पाकिस्तानी तालिबान से असंतुष्ट होकर आतंकियों ने ISIS का खुरासान गुट बना लिया था। सेना और खुफिया एजेंसियों के मुताबिक ISIS खुरासान विस्फोटक लदे ट्रक से एयरपोर्ट पर धमाका कर सकता है या फिर हामिद करजई एयरपोर्ट के बाहर भीड़ के बीच घुसकर उसके आत्मघाती हमलावर खुद को उड़ा सकते हैं। ऐसे में काबुल एयरपोर्ट से लोगों को निकालने के मुहिम को झटका लगा है और वहां हर पल मौत का खौफ सता रहा है। आज तक ब्यूरो। तो तालिबानी जुल्म की इंतहा हो गई है। उसने टोलो न्यूज के पत्रकार की हत्या की है। वहीं उसकी सबसे ज्यादा क्रूरता काबुल एयरपोर्ट पर दिखाई दे रही है, जहां लोग भूखे प्यासे तड़प रहे हैं। आपको बता दें, काबुल एयरपोर्ट पर पानी की एक बोतल 3000 रुपए में बिक रही है। वहीं चावल की एक प्लेट का दाम 5500 रुपए हो गया है। लोगों के पास पैसे नहीं हैं, लिहाजा एयरपोर्ट पर वो भूखे प्यासे इंतजार करने को मजबूर हैं। तालिबान की इस हकीकत से तो सारी दुनिया वाकिफ है, लेकिन काबुल एयरपोर्ट पर अफगानिस्तान के लोग जिस टॉर्चर से गुजर रहे हैं, उसके लिए इतिहास तालिबान को कभी माफ नहीं करेगा। काबुल एयरपोर्ट पर चारों तरफ हताशा और मायूसी है। हर आदमी बदहवास और नाउमीद है। भूखे प्यासे गर्मी में अपनी बारी का इंतजार करते इन लोगों का हौसला अब टूटने लगा है। शरीर ने जवाब देना शुरू कर दिया है। इसका नतीजा ये हुआ कि काबुल एयरपोर्ट पर अब कौन जमीन पर गिर पड़ेगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। काबुल एयरपोर्ट के अनदेखे सच की ये पहली तस्वीर है, जिसमें एक विदेशी सैनिक स्ट्रेचर लेकर भागता है और गश खाकर गिरी इस महिला को उठाकर फौरन उसे मदद देता है। काबुल एयरपोर्ट पर तालिबान के चंगुल में दोबारा फंसने की चिंता लोगों के पैरों की ताकत छीन रही है। विदेशी सैनिकों को समझ नहीं आ रहा कि वो एयरपोर्ट पर आतंकी हमले से अपनी रक्षा करें या फिर काबुल में इकट्ठा इन लोगों की मदद। सबसे ज्यादा बुरा हाल छोटे बच्चों का है, जो आसमान से बरसती आग से बुरी तरह से झुलस गए हैं। जल्द से जल्द काबुल छोड़ने की मजबूरी से लोगों की जान पर बनाई है। छोटे छोटे मासूम बच्चों की जान दांव पर है। काबुल से आने वाली इन चीखों ने सारी दुनिया को दहला दिया है, सिवाय तालिबान के, जो किसी भी हाल में इन मासूम बच्चियों को धर्म की बेड़ियां पहनाना चाहता है। लेकिन काबुल एयरपोर्ट पर सिर्फ बच्चे ही नहीं रो रहे, धक्का मुक्की खाने वाली महिलाओं की हालत भी अच्छी नहीं है, जो कभी भी भगदड़ का शिकार हो सकती हैं, लेकिन फिर भी घर लौटने को तैयार नहीं है। अफगानिस्तान के सारे लोग जानते हैं कि कभी भी मदद का हाथ छूट सकता है, मगर अफसोस इनके पास कोई दूसरा विकल्प भी नहीं है। तालिबान ने चारों तरफ से काबुल एयरपोर्ट को घेर लिया है। काबुल की तरफ जाने वाली रोड हो या फिर एयरपोर्ट का मेन गेट, हर तरफ तालिबान ने नाकाबंदी कर रखी है, जिससे बचने के लिए लोगों की भारी भीड़ एयरपोर्ट के उत्तरी गेट का रुख कर रही है। लेकिन वहां भी तालिबानी आतंकवादी उन्हें परेशान कर रहे हैं। ये देखिए, काबुल एयरपोर्ट पर तालिबान का ये आतंकवादी किस तरह से लोगों को धमका रहा है। मजदूरी رو با خود بانان خود صرف میکنیم یا تاریخ افتخاره بانک یا مزدور امریکایی از افغانستان برای ما یا رو به زور میکشه، ما اینجا نمیمانیم. امریکا 10 درجه قوی‌تر شما به ما میجنگه. लेकिन इसके बावजूद लोग लगातार काबुल एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं। यहाँ आकर ये लोग नाटो देशों के सैनिक से एयरपोर्ट के अंदर दाखिल होने की गुहार लगाते हैं। घंटों उनके सामने बैठे रहते हैं और कभी कभी बेहोश होकर गिर जाते हैं। काबुल एयरपोर्ट पर लोगों की इस हालत की सबसे बड़ी वजह अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन है, जो 31 अगस्त को काबुल एयरपोर्ट से अमेरिकी सैनिकों को वापस बुलाने पर अड़े हुए हैं। तालिबान भी विदेशियों के अफगानिस्तान छोड़ने की 31 अगस्त की डेडलाइन को आगे बढ़ाने को राजी नहीं है। ऐसे में काबुल एयरपोर्ट पर फंसे हजारों लोगों के सामने
जिंदगी और मौत का सवाल खड़ा हो गया है। इतने कम वक्त में अगर वो काबुल से नहीं निकले तो तालिबान उनका क्या करेगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। We are currently on a pace to finish by August the 31st. The sooner we can finish, the better. Each day of operations brings added risk to our troops. But the completion by August 31st depends upon the Taliban continuing to cooperate and allow access to the airport for those who were transporting out and no disruptions to our operations. Now, they have announced that they withdraw all their forces by August 31st. They should abide by their announcement. If they violate, so that would be a clear violation. It is up to our leadership to decide how to proceed and what to do. काबुल एयरपोर्ट पर खड़े इन लोगों में अधिकतर ऐसे लोग हैं जो किसी न किसी रूप में विदेशी देशों से जुड़े रहे हैं। कोई किसी बाहरी देश के लिए दुभाषिया था तो कोई अमेरिका और ब्रिटेन के दूतावास का कर्मचारी। तालिबान भले ही लोगों को माफ करने का दावा कर रहा हो, लेकिन ये लोग जानते हैं कि उसके इरादे नेक नहीं है। इसीलिए ये लोग हर मुसीबत उठाने को तैयार हैं। इसके लिए भले ही इन्हें नाले में ही क्यों न खड़ा रहना पड़े। ये देखिए कैसे नाले के ऊपर चढ़कर आए इस अफगानी नागरिक को विदेशी सैनिकों ने नीचे उतार दिया। लेकिन जब कैमरा मुड़ा तो पता चला कि सैकड़ों अफगानी इस गंदे नाले में खड़े होकर एयरपोर्ट में घुसने का इंतजार कर रहे हैं। गंदे नाले में खड़े अब इन लोगों की करीब से तस्वीर देखिए, जिसमें आपको ये लोग कमर तक गंदे पानी में घूमते फिरते दिख जाएंगे। इन लोगों में बच्चे बुजुर्ग हर उम्र के लोग हैं जिन्हें नाले की इस गंदगी में खड़ा होना मंजूर है, लेकिन तालिबानी राज में सांस लेना किसी भी हाल में इन्हें स्वीकार नहीं है। अब काबुल एयरपोर्ट के सामने बने इस नाले की दूसरी तस्वीर भी देख लीजिए, जिसमें यह बच्चा कैसे विदेशी सैनिकों से गुहार लगा रहा है। वीडियो में आगे कई लोग अपने पासपोर्ट और बाकी जरूरी कागजात नाले में खड़े होकर दिखा रहे हैं। कुल मिलाकर काबुल में हालात बहुत खराब हैं और सभी 31 अगस्त से पहले किसी भी तरह काबुल छोड़ देना चाहते हैं। आज तक ब्यूरो। तो तालिबान किसी हाल में नहीं चाहता कि अफगानी काबुल छोड़कर जाएं, वहीं दूसरे देश के नागरिकों पर भी उसका जुल्म बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें, ऐसे में सिर्फ काबुल ही नहीं, पाकिस्तान बॉर्डर से भी हजारों की तादाद में अफगानी देश छोड़कर जा रहे हैं। अमेरिका भी 31 अगस्त तक रेस्क्यू का काम पूरा करने में जुटा हुआ है। ऐसे हैं काबुल एयरपोर्ट के हालात। खून से लथपथ ये शख्स खुद को ऑस्ट्रेलियाई नागरिक बता रहा है। इसका आरोप है कि एयरपोर्ट के पास लोगों ने इसकी पिटाई की है। काबुल एयरपोर्ट पर हालात बेकाबू हो चुके हैं। एयरपोर्ट के अंदर अमेरिकी सेना ने मोर्चा संभाल रखा है, मगर बाहर किसी का कोई काबू नहीं। ऐसे हालात सिर्फ काबुल में नहीं, पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर नजर डालिए। ये स्पिन बोल्डक बॉर्डर है। ऐसा लग रहा है जैसे दो देशों का बंटवारा हो रहा है। हजारों की तादाद में अफगानी अफगानिस्तान से पाकिस्तान जाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। पाकिस्तान के चमन बॉर्डर पर भी बड़ी तादाद में अफगानी पाकिस्तान में दाखिल होते नजर आ रहे हैं। 15 अगस्त को काबुल पर तालिबानी कब्जे के बाद पाकिस्तान आने वाले अफगानियों की तादाद 4 गुना बढ़ गई है। Standing at Pak-Afghan border, Chaman, this is one of the main legal crossing points located between Pakistan and Afghanistan. Thousands of people, they cross this border on daily basis between Pakistan and Afghanistan. You can see behind me a large number of people, including women and children. They are entering from Afghanistan into Pakistan. इन सब के बीच सबसे बड़ी चुनौती अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के सामने है।
अब भी 1000 से ज्यादा अमेरिकी नागरिक अफगानिस्तान के अलग अलग जगहों पर मौजूद हैं। तालिबान ने 31 अगस्त की डेडलाइन को लेकर बड़ी रियायत दी है। तालिबान ने भरोसा दिया है कि 31 अगस्त के बाद भी अफगानिस्तान छोड़कर जाने वाले विदेशियों को सुरक्षित जाने दिया जाएगा। Let me be crystal clear about this. There is no deadline on our work to help any remaining American citizens who decide they want to leave to do so, along with the many Afghans who have stood by us over these many years and want to leave and have been unable to do so. That effort will continue every day past August 31st. The Taliban have made public and private commitments to provide and permit safe passage for Americans, for third country nationals, and Afghans at risk going forward past August 31st. इस रियायत के साथ ही तालिबान ने काबुल के हामिद करजई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अपना नियंत्रण सख्त करना शुरू कर दिया है। खुद अमेरिका ने भी इस बात को माना है। इस वक्त एयरपोर्ट पर अमेरिका का कब्जा है, जबकि बाहर के सभी मोर्चे तालिबान के पास हैं। मगर अमेरिका के जाते ही तालिबान एयरपोर्ट को खुद चलाने के बजाय टर्की को सौंपने जा रहा है। टर्की नेटो फोर्स का हिस्सा रहा है। उसके राष्ट्रपति तैयब अर्दोगन लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे, मगर तब तालिबान ने उनकी अपील को खारिज कर दिया था। Bununla ilgili müzakereler devam ediyor. Şartlarda anlaşılırsa, bu yönde bir mutabakat sağlanırsa biz bu hizmeti orada vermeye 31 तारीख के करीब आते आते काबुल एयरपोर्ट पर अमेरिकी सैनिकों की तादाद कम होने लगी है। 400 सैनिक वहां से निकल गए हैं, जिससे उनकी संख्या 5400 रह गई है। वहीं अमेरिका ने साफ कर दिया है कि अफगानिस्तान से पूरी तरह निकल जाने के बाद अमेरिका किसी भी सैन्य कार्रवाई का इरादा नहीं रखता है। आज तक ब्यूरो। हम रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए 1 और 11 आज तक। अब आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं कि कभी अफगानी सत्ता में मंत्री रहे, अब दूसरे देश में पिज्जा डिलीवरी बॉय की जिंदगी गुजारने को मजबूर हैं। वहीं कभी अपनी आवाज से जादू बिखेरने वाले गायक सड़क किनारे सब्जी बेचकर अपना पेट पाल रहे हैं। तालिबान ने पहले ही शरिया कानून का ऐलान करके साफ कर दिया था कि देश में अब कला, संस्कृति, संगीत के दिन इतिहास के पन्नों में दफ्न हो चुके हैं। और इसी के साथ 1 और 11 में हमारे साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।